आइए सर, वेलकम। आइए आओ बेटे। सारा गुड कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने इस साल नीट एग्ज़ाम क्रैक कर दिया, गवर्नमेंट सीट में आपका दाखिला हुआ, बहुत बहुत मुबारकबाद। तशरीफ रखिए। बहुत खुशी हुई कि आज हमारी बेटी ने नीट एग्ज़ाम को क्रैक करके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया है। इसमें आपका जो है बड़ा योगदान है जैन साहब का। नहीं क्या बच्ची का है। डियर स्टूडेंट्स, जेड इंस्टीट्यूट जैदी बायोक्लासेस में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, जेड इंस्टीट्यूट की स्थापना 1992 में खुर्शीद हैदर जैदी के द्वारा की गई। 1992 से लेकर आज तक इसका सुपरविज़न खुर्शीद हैदर जैदी के द्वारा किया जाता है। खुर्शीद हैदर जैदी राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। इन्हें भारत सरकार ने गवर्नर अवार्ड दिया था। खुर्शीद हैदर जैदी को तमाम समाज सेवी संस्थाओं ने, भारत सरकार की संस्थाओं ने समय समय पर अवार्ड दिए हैं। खुर्शीद हैदर जैदी गरीब बच्चों के लिए विशेष रूप से इस संस्था के द्वारा उनको उनके टारगेट तक पहुंचाते हैं। इनके सुपरविज़न में तमाम बच्चे विभिन्न सरकारी सेवाओं में पहुंचे हैं, जैसे IPS अधिकारी, लॉ कुमार, जज, कुश कुमार, और इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में PGT, LD टीचर और बैंकों के क्षेत्र में कई मैनेजर इनके द्वारा पहुंचाए गए हैं। जेड इंस्टीट्यूट में खुर्शीद हैदर जैदी ने एक अच्छी फैकल्टी दे रखी है। उस फैकल्टी के द्वारा प्रत्येक वर्ष 1992 से लेकर आज तक यहाँ के छात्रों का प्रवेश गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में होता है। ये मुख्य रूप से यहाँ पर मेडिकल के छात्रों की कंपटीशन की तैयारी कराई जाती है। इस वर्ष भी राजकीय मेडिकल कॉलेज में मोहम्मद लकी, परवेज और सारा बतुल नकवी ने प्रवेश लिया है। आज हमारे इंस्टीट्यूट में सारा बतुल नकवी आई हैं। मैं इनका इस इंस्टीट्यूट की ओर से स्वागत करता हूं। मैं खुर्शीद हैदर जैदी से गुजारिश करूंगा कि सारा बतुल नकवी को बुके देकर उनका स्वागत करें। ताली बजाएं। अब मैं पुनः खुर्शीद हैदर जैदी से गुजारिश करूंगा कि उनके वालिद रज़ा ज़हीर को भी बुके देके उनका स्वागत करें। मैं पुनः खुर्शीद हैदर जैदी से गुजारिश करूंगा
कि रज़ा ज़हीर को शाल पहनाकर उनका स्वागत करें। देखो स्टूडेंट्स, बच्चे कामयाब होते हैं, लेकिन बच्चों की कामयाबी के पीछे उनके पेरेंट्स का बड़ा हाथ होता है। तो सारा बतूल ने तो बहुत मेहनत करके अपना दाखिला गवर्नमेंट कॉलेज में लिया, लेकिन इनके पीछे इनके पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। मैं आपको बताऊं, सारा बतूल नकवी मुझसे जब पढ़ने आई थी 11वीं क्लास में, तो उस वक्त मैंने इनसे कहा था कि देखो बेटे, दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक स्टूडेंट वो होते हैं जिनका बिहेवियर फ्लोटर का होता है, और एक स्टूडेंट वो होते हैं जो स्विमर होते हैं। देखिए, फ्लोटर वो होते हैं जो पानी में अपनी ऊर्जा के द्वारा नहीं तैरते, बाह्य स्रोतों के द्वारा तैरते हैं। तो बाह्य स्रोत उन्हें कहाँ ले जाए कुछ पता नहीं, वो अपने टारगेट से हमेशा भटक जाते हैं, वो उन्हें कहते हैं फ्लोटर। तो मैंने सारा बतूल से कहा, देखो बेटे, ज़िंदगी में फ्लोटर मत बनना, स्विमर बनना। और इन्होंने उस बात को बिल्कुल ठान लिया कि आज से मुझे स्विमर बनना है। और ये देखिए, स्विमर किसे कहते हैं? स्विमर अपनी आंतरिक ऊर्जा के द्वारा तैरता है, दिशा के विपरीत भी तैरता है। जितने हिंड्रेंस आए, बैरियर आए, वो किसी की परवाह नहीं करता, तैरता हुआ अपने टारगेट पर पहुंच जाता है। उसे कहते हैं स्विमर। क्योंकि स्विमर अपनी इंटरनल एनर्जी से तैरते हैं, इसलिए उन्हें विश्वास होता है, उन्हें कॉन्फिडेंस होता है कि वो अपने टारगेट तक पहुंचेंगे। फ्लोटर कभी नहीं पहुंचता। तो सारा बतूल ने आज साबित कर दिया कि स्विमर बनने से ही हम कामयाब होते हैं, फ्लोटर नहीं बनना चाहिए। सारा जल्दी को मैं बुके देके उनका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज सारा बतूल ने अपने घर का नाम रोशन ही नहीं किया है, बल्कि पूरे शहर का नाम रोशन किया है। इस उपलक्ष्य में मैं खुर्शीद जैदी से गुजारिश करता हूं कि उन्हें एक मोमेंटो देके उनका स्वागत करें। ज़ेडवाई इंस्टीट्यूट की छात्रा नबा भी उनका स्वागत करने के लिए आ रही हैं। इस इंस्टीट्यूट के कुछ छात्र हैं जो सारा बतूल नकवी का स्वागत करना चाहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सारा बतूल नकवी की कामयाबी पे मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। उनके फादर रज़ा ज़हीर भी शिक्षक हैं। मैं कहूँगा कि बच्चे की कामयाबी में पेरेंट्स का रोल क्या है, वो दो शब्दों में ज़रा बता दें। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ पर बुलाया मुझे और बेटी को, मेरी सारा बतूल को। एज ए पेरेंट जो है, जहाँ तक पेरेंट्स होने की बात है, तो सारा बतूल का वैसे इसमें खुद अपने आप पर्सनली इसने काफ़ी मेहनत की है और खुद बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी ये पूरा, और आपका जो है उसमें काफ़ी योगदान रहा है। आप यहाँ ये 11th में आई थी, उस वक्त ही आपने बहुत, मतलब आपके जो वीडियोस वगैरह होते हैं और जो आप वीडियो वगैरह और दूसरी तरीके से आपका जो पर्सनली जो आपने इनसे जो है गाइडेंस दी है, उसमें आपका बड़ा योगदान है। जहाँ तक पेरेंट्स की बात है, तो पेरेंट्स तो जाहिर सी बात है बच्चे को प्रेरित करते हैं और बहुत ज़्यादा उसके जो है जो वो तरक्की करे उसके लिए जो है दुआएं भी करते हैं। हमने भी इसमें काफ़ी मतलब दुआ उसके लिए की है, लेकिन इसका जो पूरा जो श्रेय है, जो पूरा जो मतलब हो जाता है, सारा हो जाता है, इसमें बहुत मेहनत की है। तो ये मैं बस इतना ही बात मुझे। डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताऊं कि सारा बतूल ने किसी भी कोचिंग में नहीं पढ़ा। ये मुझसे 11वीं क्लास में पढ़ने आई थी, तभी शायद मैंने इसको कामयाबी का मंत्र दिया कि स्विमर बन जाओ, फ्लोटर मत बनो, है ना। और इसने वो मंत्र पकड़ लिया और कामयाब हो गई। इसने सेल्फ
सेल्फ स्टडी करके यहाँ तक पहुँची है। सेल्फ स्टडी करके एग्ज़ाम को निकाल लेना एक बड़ी बात है, लोगों का सिर्फ ख्वाब रह जाता है, लेकिन आज सारा बतूल ने इसको सच करके दिखाया कि किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। अगर हम खुद ठान लें, लगन पैदा कर लें, तो हम खुद अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। और आज के दौर में तो यूट्यूब से और भी तमाम किताबें अवेलेबल हो गई हैं, तो इसने खुद ही अपने आप पढ़कर निकाला। इनके फादर ने बताया कि 24 घंटे में 18 घंटे पढ़ती थी। पेरेंट्स की सबसे बड़ी भूमिका ये होती है कि बच्चों की सेहत का ध्यान रखें, कहीं ऐसा ना हो पढ़ते पढ़ते वो कमज़ोर हो जाएं या बीमार पड़ जाएं, या उनका फ्रेंड सर्किल ऐसा ना हो। इनके फादर ने इस बात का बहुत ध्यान रखा। अक्सर मुझसे पूछते रहते थे कि बेटी की सेहत के लिए क्या करना चाहिए, तो मैंने बताता रहता था। बेटी ने भी कभी कभी गाइडेंस ली है, लेकिन सारा क्रेडिट जो है इसकी सेल्फ स्टडी को जाता है। मैं खुर्शीद हरजैदी से गुजारिश करूंगा कि वो बच्चों की कामयाबी का राज, बच्चे कामयाब कैसे हों, उसके बारे में बताएं, और साथ ही सारा बतूल को मुबारकबाद भी दें। आज यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट में सारा बतूल को बुलाया गया है, और उनके फादर राधा दही जो IIM कॉलेज में टीचर हैं, वो भी यहाँ मौजूद हैं। प्यारे बच्चों, कामयाबी की बात जो खुशी होती है उसको वही महसूस कर सकता है जिसने कामयाबी हासिल की है। इस बच्चे ने एक मिसाल कायम कर दी कि मैं कहीं किसी इंस्टीट्यूट में नहीं गई, किसी कोचिंग में नहीं गई, और अपने घर बैठ के मैंने कामयाबी हासिल कर ली। जहाँ तक मेरे इल्म में है, पिछले साल भी ये कामयाब हुई थी, लेकिन कोई बहुत अच्छा कॉलेज न मिलने की उम्मीद थी, इसलिए इसने ड्रॉप किया, फिर कोशिश की, और आज एक ही अच्छे नंबर हासिल करके अच्छा कॉलेज इसको मिलेगा। ज़ैदी क्लासेस का मकसद भी सिर्फ यही है कि ऐसे बच्चे जिनको कहीं भी किसी तरह की गाइडेंस नहीं मिल पा रही, वो यहाँ आए, हमारे पास आए, उनको गाइडेंस भी मिलेगी और उनको कोचिंग भी मिलेगी, और उनको कैरियर में ये भी बताया जाएगा कि आप कहाँ कामयाब हो सकते हैं। तो इसके लिए डॉक्टर कमर अब्बास ज़ैदी अगर चाहते, लखनऊ यूनिवर्सिटी से PhD किया था इन्होंने, लखनऊ में ही ये डिग्री कॉलेज में जॉब कर सकते थे, लेकिन मेरे कहने पर ये IIM कॉलेज में आए, और इसके बाद ये एक इंस्टीट्यूशन खड़ा किया। आप जानते हैं कि कमर्शियल युग है, अगर ये चाहते तो ऑनलाइन क्लासेस करके भी लाखों रुपए कमा सकते थे, लेकिन इनका ध्यान उस तरफ नहीं गया। मेरे कहने पर या मेरे मशवरे पर इस ज़ैदी क्लासेस को हमने उस पोजीशन में खड़ा किया कि वो बच्चे जिनको कहीं कुछ ना मिल सके, उनको यहाँ मिलेगा, और यही हमारा मकसद है, और इस मकसद में कामयाब भी है। इन्होंने बहुत सारे बच्चे जो MBBS कर चुके हैं, बहुत सारे बच्चे जो और जगह पे IAS में भी गए हैं, PCS में भी गए हैं, बैंक में भी गए हैं, जॉब पा रहे हैं। फादर्स आते हैं, उनके गार्जियन आते हैं, वो गाइडेंस देते हैं, और ये उनको हर बात बहुत कायदे से बताते हैं। इसका फ़ायदा उन बच्चों को मिलता है। बच्चे की कामयाबी में बच्चे का अपना रोल तो है ही, उसके गार्जियन का रोल भी है। आज के युग में आप देखते होंगे बच्चों का लगाव मोबाइल से बहुत ज़्यादा है। मोबाइल देख रहा है, अपने गार्जियन से कहता है कि मैं स्टडी कर रहा हूँ। अब वो क्या स्टडी कर रहा है, ये बात तो गार्जियंस को ही देखनी होगी। अगर एक बार बच्चा भटक गया तो फिर उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। ये बहुत कम तादाद में ऐसे बच्चे होते हैं जिनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है और वो अपनी पढ़ाई अपने आप पढ़ लेते हैं, उन्हें किसी भी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं होती। उसी में एक बच्ची सारा बतूल है, लेकिन ऐसे बच्चे तो बहुत कम हैं। ज़्यादातर बच्चों को हमें गाइड करना पड़ता है, गार्जियन को देखना पड़ता है कि फादर ने अभी बताया कि इस कामयाबी का क्रेडिट पूरा अपनी लड़की को देंगे। हालांकि इनके दोनों माँ बाप ने ख्याल रखा होगा इस बच्चे का, लेकिन चूंकि वो खुद अपनी स्टडी की तरफ इतनी ज़्यादा माइल थी कि उसको एक टारगेट था कि मुझे ये हासिल करना है, मुझे ये गोल हासिल करना है, और वो उसने हासिल किया। गोल हमेशा बड़ा रखिए।
हमेशा कोशिश कीजिए कि हमें वो हासिल करनी है। अगर आप शुरू में ही गोल नीचा रखेंगे तो फिर आपको कामयाबी मुश्किल है। और जब आप हिम्मत से काम करते हैं और जब आप अपनी स्टडी उस लेवल पे ले जाते हैं तो आपको कामयाबी मिलती है। आज का युग और आज कल आप देख रहे होंगे, जब तक आपके अंदर काबिलियत नहीं है आपको जीना मुश्किल है, आपका जीवन मुश्किल है। हर क्षेत्र में कंपटीशन है, हर क्षेत्र में कंपटीशन है। बच्चे 99.9% तक मार्क्स लेके आ रहे हैं, तो समझिए कितना बड़ा कंपटीशन है। कोशिश आपकी भी ये होनी चाहिए, बच्चों की भी ये होनी चाहिए कि वो अपनी मेहनत से गार्जियन उनको अपने गाइड करके और बच्चे कामयाबी हासिल करें। और जो हमारे इंस्टीट्यूट से पढ़कर कामयाबी हासिल करते हैं उसकी हमें बहुत खुशी होती है। बच्चे अपने माँ बाप के साथ साथ अपने गार्जियन का, अपने गुरु का, अपने इंस्टीट्यूट का भी नाम रोशन करते हैं। जब कोई बच्चा यहाँ से कामयाब होकर जाता है तो हमारा भी सीना फख्र से फूल जाता है कि हमारे इंस्टीट्यूट का बच्चा आज उस जगह बैठा है। और वो रेस्पॉन्स भी देते हैं, कभी हम जाते हैं तो वो इतना ही रिस्पेक्ट हमको देते हैं, यही हमारी खुशी है। मैं एक बार फिर अपने बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि ये सारा बतूल को मिसाल बनाइए, इसकी तरफ देखिए, सोचिए इसने किस तरह से कामयाबी हासिल की, आप भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ये भी बहुत ही मीडियम परिवार की बच्ची, ऐसा नहीं है कि इसको कोई बहुत ज़्यादा गाइडेंस ऊपर से मिली हो। इसके नाना भी टीचर थे और इनकी फैमिली जो है उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि इनको स्पेशल कोई गाइडेंस दे रहा हो, सब कुछ इसने अपना आप सीखा। तो इस मिसाल को अपने सामने रखिए और कामयाबी हासिल कीजिए। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। शुक्रिया। डियर स्टूडेंट्स, अभी आपको खुर्शीद हैदर जैदी जो कि अमरोहा के एजुकेशनिस्ट, खुर्शीद हैदर जैदी मेरे ख्याल से अमरोहा में 1980 से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इन्होंने राजकीय इंटर कॉलेज में रहते हुए तमाम सामाजिक कार्य भी किए। खुर्शीद हैदर जैदी के नेतृत्व में मैंने भी शिक्षा ग्रहण करी है। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का छात्र था और CDRI में मेरी जॉब भी लग गई थी। वहाँ पे मैं SR बना था, लेकिन खुर्शीद हैदर जैदी कहने पे मैं अमरोहा आया और इनके नेतृत्व में आज तक मैं काम कर रहा हूँ। जो भी मुझे ये आदेश देते हैं उसको मैं पालन करता हूँ। और मैं आपको बता दूँ, इनके राय पे मैं कभी भी कहीं हारा नहीं। सर के एडवाइस से मैं कामयाब होता चला गया और इनकी एडवाइस को मैं अपने जो मेरे छात्र होते हैं मैं उनको देता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, सारा बतूल को मैं फिर मुबारक देता हूँ और कहूँगा कि ये मेरे यहाँ के छात्रों को 2 शब्द कहें उनके लिए, ये बच्चे वो भी कामयाब हो जाएं। सर बताया, मैं 11th में घर आई थी पढ़ने। सर ने मुझे मोटिवेट करा था और गाइड करा था कि कैसे तैयारी करें नीट की। फिर मैंने अपना 1 साल पूरी सेल्फ स्टडी करी, पूरी डिसिप्लिन के साथ रोज़ पढ़ती थी, रोज़ रिवाइज करती थी, हर संडे टेस्ट देती थी। उसकी वजह से मुझे इतना अच्छा स्कोर आया और मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ाई में ही रहती थी। मैं वेस्ट नहीं करती थी टाइम, जितना टाइम मुझे मिलता था मैं उसमें पढ़ाई ही करती थी। पढ़ने में दिया, इसमें क्या क्या छिपा, देखिए दोस्तों को टाइम नहीं दिया, किसी फंक्शन में नहीं गई, सिर्फ अपने कमरे में रहकर पढ़ाई करी। सारा टाइम किस पे दिया है? पढ़ाई पे दिया और किसी काम पे नहीं दिया। इन्होंने मुझे भी बताया कि जो इनकी दोस्त हैं, तो मैंने पूछा तुम्हारे दोस्तों का नाम क्या है? इन्होंने कहा NCERT बुक्स। तो NCERT बुक्स को उन्होंने पढ़ के आज ये कामयाबी हासिल करी। मैं स्टूडेंट आपको बताऊं कि इस कोचिंग से अमेरिका में वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में भी यहाँ से 2 छात्र जा चुके हैं। एक हैं रज़ा अब्बास और एक हैं मंसूर सिद्दीकी। डियर स्टूडेंट्स, आज आपके सामने सारा बतूल नकवी यहाँ पे हैं। आप अपने क्वेश्चन अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो सारा बतूल नकवी से पूछिए। मैं पूछना चाहूँगी कि आप रिवीजन कैसे करती थी, मतलब 3-4 सब्जेक्ट्स का? मैं रोज़ फॉर्मूले सॉल्व करके देखती थी, लिख के याद करती थी जो याद ही नहीं हो रहा है। और हर दूसरे दिन रिवाइज करती थी जो याद ही नहीं हो रहा, जो टफ चीज़ें होती हैं ना, जो वो याद करने होते हैं, निमोनिक्स बना के याद करती थी।
ऐसे रोज़ रिवाइज करती थी। तो मतलब आप अपना फिजिक्स केमिस्ट्री भी मतलब कैसे करती थी? केमिस्ट्री के मैं NCERT सॉल्व करती थी और उसमें जो NCERT के क्वेश्चंस होते हैं वो भी सॉल्व करती थी मैं। अच्छा, तो मतलब आपका टाइम टेबल था, मतलब किस तरह से मतलब अरेंज करती थी सब कुछ? सुबह में मैं फिजिक्स करती थी, शाम के दोपहर के टाइम पे केमिस्ट्री, रात में बायो टाइम डिवाइड। मतलब आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करती थी, मतलब 4 सब्जेक्ट को एक साथ? टाइम वेस्ट नहीं करती थी ना, तो टाइम मिल जाता था, इसलिए मुझे पूरा दिन में टाइम मिल जाता था 4 सब्जेक्ट पढ़ने का, उसके बाद रिविजन करने का। अच्छा, तो मतलब आप 16 आवर्स पढ़ती थी, तो मतलब आपने सर की भी काफ़ी सारी गाइडेंस ली थी? सर ने मुझे बहुत गाइड करा था। तो मतलब सर की गाइडेंस में थी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे लिए बताइए कि हम जैसे हमें भी डॉक्टर बनना है आपकी तरह, तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या रखें हम अपने पढ़ने की? बस सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें, टाइम वेस्ट ना करें, बस अपना गोल एक टारगेट बना लें कि ये करना है तो करना है, और रोज़ जो है गोल अपने बना लें टारगेट की क्या क्या कंप्लीट करना है, रोज़ उसे कंप्लीट करते रहें, तैयारी होती रहेगी। क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो मतलब मैं डिप्रेशन में चले जाता हूँ, ऐसा मतलब कुछ डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, जो क्वेश्चन गलत हो रहा है वो बार बार प्रैक्टिस करते रहिए और उसी तरीके क्वेश्चन और करते रहिए, तो और सही होता रहेगा सर। सारा ने आपको बताया कि अगर आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो आपको डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करें? प्रैक्टिस करें, बार बार रिविजन करें, और जितना आप रिपीटेशन करेंगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा, ठीक है? और जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। डियर स्कॉलर्स, सारा बतूल ने आज ZY इंस्टीट्यूट में आकर बच्चों की प्रॉब्लम भी सॉल्व करी और उन्हें बताया कि उन्हें किस तरह से मंजिल तक पहुंचना है। सारा बतूल ने ये साबित कर दिया है कि बच्चों को सिर्फ एक गाइडेंस की ज़रूरत है, बाकी खुद ही पढ़ना पड़ता है, और जो बच्चा खुद पढ़ता है वो कामयाब होके अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। मैं खुर्शीद जैदी से गुजारिश करूंगा कि डॉक्टर बतूल मैं कह सकता हूँ, वो भी डॉक्टर तो हैं ही, इनको मिठाई भेंट करके इनका स्वागत करें। डियर स्कॉलर्स, आज ZY इंस्टीट्यूट में इसके संस्थापक खुर्शीद जैदी आए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने सारा बतूल को की कामयाबी पर उन्हें पुरस्कृत किया तथा उन्हें दुआएं दी कि भविष्य में वो एक अच्छा डॉक्टर बने और डॉक्टर बनने के बाद लोगों की सेवा करें। मैं उनके फादर रज़ा ज़हीर साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे कहने पर वो कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आए, जबकि आज उन्हें कहीं जाना था अपने बेटे को छोड़ने के लिए। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं चलो पहले यहाँ पे आता हूँ, तो वो यहाँ पे आए। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। सारा बतूल तो मेरी स्टूडेंट्स हैं, इनको इस बात का शुक्रिया कहना चाहूँगा मैं कि इन्होंने आके और बच्चों को बताया कि कैसे कैसे पढ़ना चाहिए, और इनका मेन कहना ये है कि जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो कामयाब नहीं होगी। देखिए, हर कोचिंग, हर टीचर तमाम बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन हर बच्चा कामयाब नहीं होता। उसके पीछे कॉज क्या है वह सारा बतूल बता रही है। जो बच्चा सेल्फ स्टडी करता है वही कामयाब होता है, बाकी बच्चे कामयाब नहीं होते। गाइडेंस तो टीचर सबको ही करते हैं, तो इसके कामयाबी का जो क्रेडिट है वो बच्चों को ही जाता है। सारा बतूल को एक तरफ एक बार फिर से मुबारक देता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब आप डॉक्टर हो गई हैं और भविष्य में अच्छे से इलाज कीजिएगा, और मैं चाहूँगा कि ये MD करके सर्जन बने या कार्डियोलॉजिस्ट बने। और फिर से मैं एक बार इस कोचिंग के संस्थापक का, रज़ा ज़हीर साहब का और सारा बतूल का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू।